Watch full episodes on Jio Hotstar. मालिक चलिए, मैंने आपके लिए थाली में खाना निकाल कर रखा है। ज्यादा देर करेंगे तो खाना गर्म हो जाएगा मालिक। ओह, मैंने तो आज तक ये सुना है कि भात परोस कर रखने पर ठंडा हो जाता है, और तुम बोल रहे हो कि भात गर्म हो जाएगा। ठंडा खाना और भला कितनी बार ठंडा होगा मालिक? बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, खाना भी गर्म हो जाएगा मालिक। इसलिए तो मैं कह रहा था, बुद्धू नाम है तो क्या हुआ, मैं बहुत होशियार हूँ मालिक। बात तो तुमने ठीक ही कही बुद्धू। बाप रे, वाह वाह, बाहर कितनी गर्मी है। चलो चलो। इस भरी दोपहरी में तू मेरे साथ ये क्या मजाक कर रहा है बुद्धू? कहाँ है? सच में क्या भूत खाकर चला गया? हाँ, बाप रे, अरे बाप रे। राम 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 राम। चुप! भूत कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस गर्मी की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है, और अब ठीक करना ही पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने मालिक के लिए खाना निकाला था। मुझे लगता है कि इस घर में सचमुच भूत है। अरे बाप रे, भूत है। ये गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इतनी गर्मी में दही की लस्सी पीकर मजा ही आ जाएगा। सुनो बुद्धू, सोने से पहले ध्यान से दही लगाकर सोना, ठीक है? मालिक ने दही लगाकर सोने के लिए बोला है, लेकिन मालिक ने जब बोला है तो सोना ही पड़ेगा। ओह, कितनी ठंडी है। अरे बाप रे बाप, भूत फिर से आ गया। मालिक उठिए मालिक, आंखें खोलिए मालिक। क्या हुआ रे बुद्धू? तुम आखिर चिल्ला क्यों रहे हो? रसोई घर में भूत है। भूत या फिर चोर? हाँ? अरे बाप रे, अरे ये क्या है? बेवकूफ, ये दही नीचे तूने क्यों फैलाया है? आपने ही तो बोला था मालिक कि बुद्धू सोने से पहले दही लगाकर सोना। इतनी जल्दी भूल जाने से क्या काम चलेगा? अगर चीजें याद नहीं रहती तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। अरे बाबा रे, तू जा। तुझे समझाते समझाते एक दिन मैं खुद पागल हो जाऊंगा। वो देखिए मालिक, भूत किस तरह कटोरी हिला रहा है। ओ भूत, मुझे मेरे मालिक को मत मारो, हम लोग अच्छे इंसान हैं। अरे बाप रे बाप। ये देख बुद्धू, अपने भूत के बच्चे को देख। अब समझ में आया ना बुद्धू, क्यों मैं तुमसे बोलता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच कर लिया करो। अब मैं समझ गया मालिक, अब मुझे सब समझ में आ गया। आज इन सब बदमाशों ने ही आपका खाना खत्म कर दिया था। हाँ। ये तो भूत
से भी ज्यादा भयानक चीज है। मालिक हमेशा बोलते रहते हैं कि बुद्धू तुझसे कोई काम नहीं होगा। अब मैं घर से इन चूहों को भगाकर मालिक को ये साबित कर दूंगा कि बुद्धू भी दिमाग लगाकर काम कर सकता है। मिल गया, एक जबरदस्त उपाय मिल गया। शाबाश बुद्धू, सिर्फ नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मैं हूँ तो बहुत होशियार ना। ये क्या कर रहे हो बुद्धू? तुम घर में इस तरह चावल क्यों फैला रहे हो? ये बुद्धू राम की बुद्धि का कमाल है। सारे चूहे चावल खाते खाते जैसे ही घर से बाहर जाएंगे वैसे ही मैं झट से दरवाजा बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे वो चूहे मेरे घर में घुसते हैं। समझे मालिक? क्या? अच्छा, ठीक है, देखता हूँ तुम्हारी बुद्धि आखिर क्या कमाल करती है। बुद्धू की बुद्धि काम कर गई। अब बोलिए मालिक, कैसा लगा? अरे ये तो गड़बड़ हो गई और दरवाजा बंद करने के चक्कर में मैं तो खिड़की ही बंद करना भूल गया। तुम्हारा दिमाग मैंने देख लिया बुद्धू। अब मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनना। चूहों के चुंगल से बचने के लिए बाजार से जाकर एक पिंजरा लेकर आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। अभी जाता हूँ मालिक, अभी जाता हूँ। बाप रे, ये बुद्धू कब से गया है? बाजार से चूहे का पिंजरा लाने के लिए गया है, लेकिन अभी तक आने का नामो निशान नहीं है। मैं आ गया हूँ मालिक। ये देखिए, चूहों के चंगुल से बचने के लिए मैं बाजार से सबसे बड़ा पिंजरा खरीद कर लेकर आया हूँ। क्या? मैंने तो तुम्हें चूहे पकड़ने वाला छोटा पिंजरा लाने के लिए बोला था बुद्धू। क्या? मैंने सोचा चूहों के चंगुल से बचने के लिए आज से मैं और आप पिंजरे में ही रहेंगे। अरे तेरे माथे में आखिर है क्या, मुझे बता। इसमें बाल है मालिक। बाप रे, पिछले साल इसमें कितने सारे जुए भी हो गए थे। अब लेकिन एक भी जुए नहीं है मालिक। जानता हूँ, सिर्फ माथे में बुद्धि ही नहीं है। अब क्या करेंगे मालिक? दुकान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। अब क्या करोगे? इस पिंजरे के अंदर घुसकर आराम से नाचो, बेवकूफ कहीं का। अब लगता है कि इसी पिंजरे में चूहों के लिए नल बनाना पड़ेगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। चूहे का नल? घर का नल खोलने पर उसमें तो पानी निकलता है। चूहे का नल खोलने से उसमें से क्या निकलेगा मालिक? नहीं, चूहों के नल का मतलब है चूहों को पकड़ने का यंत्र। पिंजरे के दरवाजे से लॉक के साथ एक रस्सी बांधकर उस रस्सी में फिर रोटी बांधकर पिंजरे के अंदर रख दूंगा। चूहे जैसे ही पिंजरे के अंदर रोटी खाने के लिए घुसेंगे तो रस्सी पर दबाव पड़ेगा और उसके बाद पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा और सारे चूहे एक साथ पकड़े जाएंगे। बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, अब तेरे माथे में ये सारी बातें एक साथ नहीं घुसेगी तो सिर्फ एक काम कर, रसोई घर से कुछ रोटी और एक लंबी रस्सी लेकर आ जा। बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। हाँ, अब रोटी लेकर आओ बुद्धू। बस,
सारा काम खत्म हो गया। अब चूहों का दल पिंजरे के अंदर घुसकर रोटी खाते खाते जैसे ही रस्सी में बंधी हुई रोटी खाने जाएंगे वैसे ही रस्सी पर दबाव पड़ेगा और बाहर से पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, समझे? और हम लोग भी इन बदमाश चूहों के दल से बच जाएंगे, है ना मालिक? ठीक कहा तुमने बुद्धू। मालिक हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, वरना बाद में मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। अरे तुझे क्या हुआ रे पुत्तू? अब पिंजरे से बाहर निकलना। बार बार एक गलती मैं कैसे कर सकता हूँ मालिक? आप मुझे जो काम बोलिएगा मैं ठीक वैसे ही सारे काम करूँगा, क्योंकि आप तो मेरे मालिक है ना। ये तूने क्या किया? क्यों मालिक, आप ही तो बोलते हो ना कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच कर ली है। अरे हाय, ये ऊपर वाले, मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जो अपनी मेरी जिंदगी में ऐसा नौकर भेज दिया? बड़ी अजीब बात है, मालिक की बात मानो तो भी गलत और ना मानो तो भी गलत। मैं भला क्या करूँ अब? करवाता हूँ अभी तेरी जांच। नहीं मालिक, मैं मर गया तो नहीं मालिक, मुझे मत मारिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक। सुनो बुद्धू, आज शाम को मैं 15 दिनों के लिए शहर जा रहा हूँ, लेकिन तुम अपने आँख कान जरा खोल कर रखना। अखबार में तो सिर्फ चोरी की ही खबर है। अच्छा मालिक, ये अखबार की छपाई कब होती है? रात में। क्यों? ओ, तभी तो अखबार की छपाई करने वाले लोगों को चोरी डकैती के बारे में आखिर पता कैसे चल जाता है, हाँ? वो लोग रात भर छुप छुप कर ये सब होते हुए देखते हैं और फिर अखबार में छाप देते हैं, हाँ? ओह, तुम्हारे दिमाग में तो गोबर ही भरा हुआ है। खबर देने के लिए उनके पास रिपोर्टर होते हैं। करंट का तार तो मैंने सुना है, टेलीफोन का तार भी सुना है, लेकिन ये रिपोर्टर किस चीज का तार होता है मालिक? उफ, तुम्हारे सवालों का जवाब देते देते कहीं किसी दिन मैं ही पागल ना हो जाऊं। नहीं, आप ऐसी बातें मत कीजिए मालिक। अगर आप पागल हो जाओगे तो मेरा क्या होगा मालिक? चुप हो जा। सुबह सुबह अब रोना धोना मत करो। चोरी डकैती की खबर पढ़ कर पहले से ही मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे हैं। इसीलिए तुम जाओ और जाकर रास्ते से किसी अच्छे कुत्ते के बच्चे को उठा कर ले आओ। उसे ट्रेनिंग देकर अपने घर में पालेंगे, जिससे अगर चोर डकैत घर में घुस जाए तो वो हमें बता दे। अच्छा, जाता हूँ, समझ गया, मैं अभी जाता हूँ मालिक। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सारे कुत्ते बिल्कुल कमजोर दिख रहे हैं, कोई भी दमदार नहीं है। अरे वाह, मिल गया। ये कुत्ता तो थोड़ा मोटा तगड़ा है, वाह, देखने में भी सुंदर है। इसे ही घर लेकर जाता हूँ। ए उठ उठ, मैं बोल रहा हूँ, उठ जा। अच्छा तो ये बात है, अब तुम्हारा भूत भी उठेगा। अरे ये क्या, इस तरह गोद में उठाकर इसे कहाँ लेकर जा रहे हो बुद्धूराम? इसे घर लेकर जा रहा हूँ, मेरे मालिक इसे ट्रेनिंग देंगे, फिर जब चोर आएगा तो ये हमें बता देगा, हाँ। अरे ये तो हमारे मोहल्ले का सबसे आलसी कुत्ता है मोती। ये दिन भर रात भर 24 घंटे सोता रहता है, इसलिए तुम कोई फुर्तीला कुत्ता देखकर उसे ले जाओ बुद्धू। लेकिन मुझे ऐसा कुत्ता कहाँ मिलेगा, बताइए चाचा जी। क्यों नहीं मिलेगा, वो रहा, वो देखो, वो हमारे मोहल्ले का सबसे फुर्तीला कुत्ता है, कालू। जाओ 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 उसके पास। अरे बाप रे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं दोबारा फिर कभी तुझे पकड़ने नहीं आऊंगा। अरे बाप रे बाप, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं मर गया। अरे बाप रे बाप, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ।
तुम अब कुछ हरे पत्तों से अपने पीछे का हिस्सा ढक लो बुद्धू राम। उफ, बुद्धू को गए हुए कितना समय हो गया है और वो अभी तक वापस नहीं आया है। और इधर मेरी ट्रेन के आने का समय भी हो गया है। मैं क्या करूं? अरे ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? काले कुत्ते ने काट कर मेरी ऐसी हालत कर दी। अरे बाप रे, वापस आते समय मैं इसे देखा तो उठा लाया। अच्छा है ना मालिक? अच्छा किया। अब मेरे ट्रेन का भी समय हो गया है। मैं चलता हूँ बुद्धू, मैं चलता हूँ। और जब तक मैं वापस ना आऊँ तब तक तुम उस कुत्ते को ट्रेनिंग देकर तैयार कर देना, ठीक है? मैं गरीब इंसान हूँ मालिक, मेरे पास ट्रेनिंग नहीं है मालिक। मैं इसे कैसे दे पाऊंगा मालिक? अरे पागल, ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षण। मतलब इस कुत्ते को ये सिखा देना कि अनजान इंसान को देखते ही कैसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। आहा, धत्तेरी की, इसने तो काम ही बढ़ा दिया। मैंने तो 10 दिनों में ही इस कुत्ते के बच्चे को बाघ के बच्चे जैसा बना दिया। मेरे पास अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं। इन 5 दिनों में इसे बाघ से शेर बनाना पड़ेगा। हाँ, इसे इंसानों की पहचान करवानी पड़ेगी। लेकिन मुझे ऐसा इंसान आखिर मिलेगा कहाँ? हाँ हाँ, मिल गया। अगर एक पुतले को मैं मालिक का पुराना धोती और कुर्ता पहना दूं तो बिल्कुल इंसान की तरह दिखेगा। सच में बुद्धू, तुम कितने होशियार हो। हाँ। बुद्धू, बुद्धू, अरे दरवाजा खोल। अरे देख, मैं वापस आ गया हूँ। अरे बुद्धू, अबे कुंभकर्ण कहीं के, मैं बोल रहा हूँ उठ जा। अरे बुद्धू। बुद्धू ने तो इसे अच्छी ट्रेनिंग दे रखी है। हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कर रहा है? मालिक, आप आ गए, अंदर आइए। अरे बाप रे, डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मैं तो गया काम से। तुम मेरी धोती और कुर्ता पहनकर ट्रेनिंग दे रहे थे। मुझसे गलती हो गई मालिक, मैं कान पकड़ रहा हूँ, मुझसे गलती हो गई। अगर मैं अभी उठ सकता तो मैं खुद ही तेरे कान मरोड़ देता, बदमाश कहीं के। जाओ जाओ जाओ, अब जाओ और उसे जहाँ से लेकर आए हो वहीं छोड़ कर आओ, समझे? छी 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 छी, तूने मेरे ही मालिक को काट कर उन्हें बिस्तर पर सुला दिया। हट, हट। हुआ बुद्धू, तुम्हारे चेहरे पर इस तरह से 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ हुआ है क्या बुद्धू? क्या बताओ चाचा जी।
अरे ऐसे कामों के लिए विदेशी कुत्ते सही रहते हैं बुद्धू, समझे कुछ? नहीं नहीं नहीं, अब विदेश जाने में बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, उतने पैसे मेरे पास नहीं है। अरे ये तुम्हारा चाचा किस दिन काम आएगा? हाँ, मेरे घर पे एक विदेशी कुत्ते का बच्चा है। अपने मालिक के पास जाकर 1000 रुपए ले आओ और वो मुझे देकर कुत्ता ले जाओ बुद्धू, फिर वो कुत्ता तुम्हारा। आपके पास है? आप सच बोल रहे हैं? अरे वाह, आपने मुझे बचा लिया। मैं अभी जाता हूँ चाचा जी, बिना देर किए हुए। हजार रुपए थोड़े ज्यादा नहीं हो गए इसके लिए हैं? ये देशी नहीं है मालिक, ये तो विदेशी कुत्ते का बच्चा है। हाँ। वो तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये चोर आने पर हमें बताएगा? आप सिर्फ देखते जाइए मालिक, चोर के आते ही ये उसे काट लेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ? चोर, अरे पकड़ो उसे। अरे जा, वो तो भाग गया मालिक। ए बुद्धू, तुम्हारा वो निकम्मा विदेशी कुत्ता क्या कर रहा है? हाँ, बताओ जरा। ए बुद्धू, ये तो हुक्का हुआ बोल रहा है। ए, तुम 1000 रुपए देकर कहीं सियार का बच्चा खरीद करके तो नहीं ले आए? एक बार तुम मुझे ठीक हो जाने दो बस, उसके बाद देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तो मालिक, अब मुझसे गलती हो गई मालिक। मालिक, महेश ग्वाला अपने पैसे लेने आया है। इस महीने के 500 रुपए हुए हैं। अरे रे रे रे, ये क्या? अरे रे, अच्छा हुआ कि मैंने 1000 नहीं बोला, वरना अभी तक तो मालिक मुझे क्या कहा? 500 रुपए? इतना सारा दूध आखिर पीता कौन है? मैंने तो सुना है कि दूध पीने से याददाश्त तेज होती है। जरूर ये ग्वाला दूध में पानी मिलाता है। मेरे मालिक को तो कुछ भी याद नहीं रहता है। वो मेरे और आपके अलावा और कौन इस घर में रहता है मालिक? वो तो है। अच्छा, सुनो, वाले को बोल दो कि हमें कल से दूध नहीं चाहिए, ठीक है? मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा उपाय आया है। इससे हमारे हर महीने का दूध का खर्च भी बच जाएगा और बाजार में दूध बेचने पर कुछ पैसों की आमदनी भी होगी। चलो चलो बुद्धू, आज शुक्रवार है, आज बाजार लगा होगा। चलो जल्दी से खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन आप क्या खरीदेंगे? अरे गाय। वाह, देखा बुद्धू, ये गाय दिखने में कितनी सुंदर है। क्या बात है। ए भाई, इसकी कीमत कितनी है? भैया, एक ही गाय बची है, 10,000 में दूंगा। लेकिन मालिक, ये तो काली गाय है ना, फिर ये कैसे सफेद दूध देगी? बेवकूफ, गाय चाहे जिस रंग की भी हो, लेकिन दूध तो सफेद ही होता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है मालिक। हाँ, अब तुम्हारे इस भरोसे का मैं क्या करूं?
इसकी कीमत कितनी है? 5,000। मालिक इधर आइए मालिक, इसकी कीमत 5,000 है। वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश बुद्धू। ऐ ऐ ऐ बुद्धू, ये तो सांड है। अच्छा, मुझसे गलती हो गई मालिक। ओह, मैं तेरा क्या करूं? अब मैं क्या करूं? सुनो भाई, मेरे पास एक गाय भी है, वो दिन में 2 बार दूध देती है। पर उसकी कीमत कितनी है? सिर्फ 15,000। वो रही, वो देखिए। ओह, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही सुबह सुबह मेरे 5,000 रुपए ज्यादा खर्च हो गए बुद्धू। तुम भी बिल्कुल इस गाय की तरह ही हो, बेवकूफ। गाय तो कभी बेवकूफ नहीं होती मालिक, गाय तो बहुत ही चालाक जानवर है। हाँ। अच्छा ऐसा? लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सभी कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में रस्सी कौन बांधेगा, और गाय के गले में देखिए हर वक्त रस्सी बंधी रहती है। देखो तो इसे, मैंने इसे चालाक कहा तब ये गुस्सा हो रही है। चला आ। बाप रे, अरे बाप रे, मैं तो गया काम से, मैं मर गया। अरे बाप रे, बचाओ। पता नहीं आज सुबह सुबह मैं किसका चेहरा देखकर उठा था। मालिक ने कहा है कि सुबह शाम नियम से दूध धो लेना। सच में मालिक कितने ज्यादा होशियार हैं। पता नहीं इतना दिमाग एक ही सर में कैसे रख लेते हैं। एक दिन मैं मालिक का सर अपने सर से बदल लूंगा। अरे वाह वाह, दूध तो खत्म ही नहीं हो रही है। आहा। मैं तो मर गया। अरे ये तूने क्या किया? हाय 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 हाय, सारा दूध गिरा दिया। सिर्फ दूध ही नहीं गिरा है मालिक, मैं भी गिर गया हूँ। पूरी धरती ही उल्टी हो गई है। अरे बेवकूफ, धरती नहीं बल्कि तू ही उल्टा गिरा हुआ है। दूध दोहने से पहले गाय के पीछे के दोनों पैर बांधने पड़ते हैं। बेवकूफ कहीं के, तुझे इतना भी नहीं पता? तेरा कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो बहुत आसान काम है, पहले ही बता देना चाहिए था ना। अब देखिएगा मालिक, मैं कितना सारा दूध दूंगा। सब बर्बाद हो गया मालिक, सब बर्बाद हो गया मालिक। अरे अब क्या हो गया बुद्धू? गाय के गले से रस्सी खोलकर उसके पैरों में बांधते ही गाय भाग गई मालिक। अरे हाय, ए ऊपर वाले, ये मैं किस चुंगल में फंस गया हूँ? अब तुम भागकर कहाँ जाओगी? आपका तो कोई जवाब ही नहीं है मालिक, आपके जैसा गाय चोर। मतलब कि गाय पकड़ने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। चुप हो जा, बिल्कुल चुप कर। अब इसे लेकर घर जाओ, क्योंकि मैं थोड़ी देर में बाजार जा रहा हूँ। और सुनो, इस बार अगर ये गाय भाग गई तो फिर या तो तुम रहोगे या फिर मैं। जब तक ये बुद्धू जिंदा है मैं इस गाय को भागने नहीं दूंगा मालिक। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बाजार जाइए। चल 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 बोल रहा हूँ ना, चल।
अरे ये क्या बुद्धू, ये अपनी गाय क्या फिर से भाग गई है? इस बुद्धू के रहते आखिर वो गाय कैसे भाग जाएगी मालिक? ये देखिए, गाय को मैंने घर में बंद करके रखा है। ओ? अरे हाय, ये तुमने क्या किया बुद्धू? हाँ? क्यों मालिक, आपने तो कहा था कि ये गाय भागनी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब तुम इस गाय को मेरे कमरे में बंद करके रखोगे? दूर जा जा, ऐसे जा। देखो, इस बदमाश ने तो मेरी धोती भी नहीं छोड़ी। बुद्धू, ला मुझे तौलिया दे। ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। घर में पहले से एक गाय रहने के बावजूद मैंने एक और गाय पालकर बहुत बड़ी गलती की। सब तुम्हारी वजह से बदमाश। आप ऐसे मत बोलिए मालिक, मुझे बहुत बुरा लगता है। देखिएगा कल से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी मालिक, कभी नहीं होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी पहुँच कहाँ तक है। बुद्धरे, कल तुझे बहुत सारा दूध दोहना पड़ेगा। उस दूध को बाजार में बेचकर मालिक को जब मैं पैसे दूंगा, तब मालिक अपनी सारी परेशानी भूल जाएंगे। हाँ। जरा चाय तो लेकर आ। बुद्धू, अरे कहाँ है भाई? क्या हुआ? मेरी आवाज क्या तुझे सुनाई नहीं दे रही? अरे ये बुद्धू अभी कहाँ चला गया? बुद्धू, बुद्धू, अरे बुद्धू रे! अरे बाप रे बाप, उठ ए गाय, उठ ना, उठ बोल रहा हूँ ना। आज अगर तूने दूध नहीं दिया तो मालिक आज मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। अरे बुद्धू, अरे इस गाय का पेट ऐसे फूल क्यों गया है रे? क्या बताओ मालिक, ग्वाला दूध में पानी मिला देता है और पानी मिला हुआ दूध पीने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने गाय को बहुत सारा पानी पिला दिया मालिक। ठीक किया है ना? क्या कहा? मुझे लगा कि बहुत सारा पानी पिलाऊंगा तो हमें बहुत सारा दूध मिलेगा, लेकिन ये तो यहाँ से उठ ही नहीं रही है मालिक। अरे बेवकूफ, आखिर इतनी सारी बुद्धि तू रखता कहाँ है रे? आप भी ना मालिक, आप जहाँ अपनी बुद्धि रखते हैं मैं भी वहीं रखता हूँ। जैसे आपकी बुद्धि आपके सर में है, वैसे ही मेरी बुद्धि मेरे सर में है मालिक। रुक, आज मैं तेरा ये सिर फोड़ कर ही रहूंगा। आज मैं तुम्हें ये बता देता हूँ। ये क्या? आज तो मालिक बहुत गुस्सा हो गए हैं। कोई है, मुझे बचाओ, मालिक गुस्सा हो गए हैं। मैं बचाओ। आज तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझसे गलती हो गई मालिक। मैं ये नहीं चाहता था कि मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन फिर भी मुझसे गलती हो गई मालिक। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अरे बाप रे! गलती तो मुझसे हुई है। घर पर पहले से एक गाय के रहते हुए भी मैंने एक और गाय पाल ली। रुक, अब तू रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे बुद्धू रे, अरे बुद्धू। क्या हुआ मालिक? देख रहे हैं आसमान में बादल ऐसे छाए हुए हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि अभी सुबह है या शाम है। अरे लेकिन घड़ी नाम की भी एक चीज होती है ना बेवकूफ, उसे देखकर भी समय का पता चल ही जाता है। खैर जाने दो, घर पर जितनी दाल और चावल है वो कितने दिनों तक और चल जाएंगी? अरे ना खाने पर जिंदगी भर चल जाएगी मालिक। ओह, लेकिन 3 वक्त खाना खाने के बाद कितनी चल जाएगी उतनी बता। लगभग 4 दिन तो चल जाएगा मालिक। अरे ये क्या, इतनी बारिश में अब कौन आ गया? जरा जाकर देखना रे बुद्धू। अरे बाप रे, आपकी पतली सुट की मौसी आई है मालिक।
मौसी, आप, और वो भी इतनी बारिश में? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे घर की छत फूट गई है, इसीलिए तुम्हारे घर रहने आई हूँ रघु। देखिए मालिक, मौसी की छत फूट गई है और आपकी किस्मत। ए, तू चुप कर बुद्धू। जा जा यहाँ से, जाकर मेरे लिए भात बना और सुन, साथ में मछली भी बनाना। जाती हूँ मैं, जरा जाकर हाथ मुंह धो लेती हूँ, ठीक है? अरे बुद्धू रे, मुझे अभी बचा ले। इतनी बारिश में अब भला मुझे मछली कहाँ से मिलेगी? बोल, बाजार की तो सारी दुकानें बंद हैं। इस बुद्धू के रहते हुए आप किसी बात की चिंता मत कीजिए मालिक। मौसी के लिए अभी इसी वक्त मछली पकड़ के ले आएंगे। हाँ, जा बुद्धू जा, जल्दी से चला जा। बारिश की वजह से सभी तालाबों का पानी चारों तरफ फैल चुका है, इसीलिए रास्ते में तुम्हें जहाँ कहीं भी मछलियाँ दिख जाए वहीं पर ये जाल फेंक देना। अरे मछली तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। देखता हूँ जरा। अरे हाँ, पानी में ही तो मछली रहती है। मैं कितना बेवकूफ हूँ, मालिक सही कहते हैं, मैं सच में बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ। आजकल मछलियाँ बहुत ही स्मार्ट हो गई है। मुझसे छुपने के लिए मछलियाँ पानी में रहने के बजाय पेड़ पर चढ़ रही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब देखो बुद्धू का कमाल। मर गया, बचाओ मुझे, बचाओ। अरे बाप रे बाप, मुझे कोई बचाओ। अरे बाप रे, मुझे बचाओ, मैं तो लटक गया। कहाँ गया रघु? बुद्धू कहाँ है? अच्छा, तुम लोग क्या मुझे खाना खिलाए बगैर यहाँ रखोगे हैं? ज्यादा देर से खाने पर मेरे पेट में अपच हो जाती है। रुकिए मौसी, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर ये बुद्धू गया कहाँ है। इस बेवकूफ से तो एक काम भी नहीं होता है, कहाँ चला गया ये? लेकिन अभी तक उसके आने का कोई नामो निशान तक नहीं मिला है। बचाइए मालिक, मुझे बचाइए। मर गया मालिक। अरे मालिक, मुझे बचाइए मालिक। अरे, ऐसा लगा जैसे कि ये बुद्धू की आवाज थी। बुद्धू, तुम कहाँ हो भाई? ए बेवकूफ, कहाँ है तू, ये बता। ऊपर मालिक, ऊपर। क्या? अरे तुम आखिर इतनी ऊपर जल्दी कैसे चले गए? ये क्या? तुम वहाँ क्या करने के लिए चढ़ गए हो? वो मैं मछली पकड़ रहा था मालिक। क्या पेड़ पर मछली? पहले मुझे यहाँ से उतारिए मालिक, उसके बाद में आपको सारी बातें बताऊंगा। मुझे पता था तुमसे कोई भी काम नहीं हो सकता। मेरी क्या गलती है मालिक? आपने ही तो कहा था कि जहाँ भी मछली दिखे वहीं जाल फेंक देना। मैंने मछलियों को पेड़ पर चढ़ते हुए देखा था, इसलिए तो मैंने पेड़ पर चढ़कर जाल फेंका था मालिक। बहुत बढ़िया किया।
लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं बताऊं मालिक? रहने दे, तुझे और भी कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे। ये लो रुपए। आप मुझे इस महीने का वेतन देकर मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं ना मालिक? चुप हो जा। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूँ। मैं तुम्हें ये पैसे मछली खरीदने के लिए दे रहा हूँ। लेकिन मालिक, बाजार में तो सभी दुकानें बंद हैं। तो क्या हुआ? ऐसी बारिश में कई सारे मछुआरे नदी में मछली पकड़ते हैं। जाओ और जाके उनसे मछली खरीद करके ले आओ। क्यों, समझ में आया कि नहीं? हाँ, मैं भागकर जाऊंगा और दौड़ता हुआ मछली लेकर वापस आ जाऊंगा। अरे हाय 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 हाय, मछली के बदले जाल में मगरमच्छ फंस गया रे। अब क्या करें? हाँ? अगर इसे इस वक्त नदी में छोड़ देंगे तो ये सारी मछली खा जाएगी। इससे अच्छा इसे थैले में रख देते हैं, ठीक है? जाने से पहले इसे वापस पानी में छोड़ दिया जाएगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने। अरे मछुआरे भाइयों, आप लोगों के पास क्या मछली है? अरे अभी तो हमने जाल फेंका ही है। लेकिन हमें एक मगरमच्छ मिला है। मांगुर मछली? बहुत बढ़िया, तो फिर मुझे वही दे दो। अरे ये आदमी क्या बोल रहा है? मगरमच्छ खरीदेगा? हाँ? अरे जब ये पैसे दे रहा है तो फिर दे दे। इधर आओ भाई। अरे मिल गई, मांगुर मछली मिल गई। अरे रे, कितना उछल रही है, बहुत तेज मछली है। छी 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 छी। अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे बिना खाना खिलाए ऐसे रखोगे तो फिर मैं कभी यहाँ नहीं आती। आपको तो पता ही है कि बारिश में बाजार की सारी दुकानें बंद रहती है। बारिश हो रही है। अरे ऐसी बारिश में मैं अकेले ही नदी तैरकर पार कर जाती थी, पता है? फिर से इनकी मनोरम कहानियाँ शुरू हो गई। मौसी को झेला ही नहीं जा रहा है। ये इस घर से कब जाएंगी पता नहीं। अगले 3 महीने तक मैं तुम्हारे घर पर ही रहूंगी रघु। मौका मिलते ही उस बुद्धू को नौकरी से निकालकर किसी और को काम पर रख लेंगे। 3 महीने? मालिक, ओ मालिक, मालिक, ये देखिए मालिक, मैं मांगुर मछली खरीद कर ले आया हूँ। अरे वाह, मांगुर मछली! लाओ लाओ, दिखाओ कैसी मछली ले आए। दिखाओ बुद्धू, मौसी को दिखाओ तो सही। देखिएगा तो फिर देखिए। अरे ये क्या है? मर गई रे! अरे बाप रे बाप! अरे बाबा रे बाबा! नहीं, ये क्या? ये तू क्या खरीद के ले आ गया रे बेवकूफ? ये तो मगरमच्छ का बच्चा है। इसमें मेरी क्या गलती है मालिक? उन लोगों ने मुझसे कहा था कि ये मांगुर मछली है। अरे मांगुर मछली नहीं कहा होगा, उन लोगों ने तुझे मगरमच्छ ही कहा होगा। राघव, गलती हो गई तेरे घर आकर। मुझे तो घर जाना है। अब मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। बुद्धू रे, ला मैं तेरा माथा चूम लूं।
सिर्फ तेरी बेवकूफी की वजह से ही आज मैं मौसी जी के अत्याचारों से बच गया। मैं बाल बाल बच गया रे बुद्धू। बड़ी अजीब बात है, थोड़ी देर पहले मालिक मुझे बातें सुना रहे थे और अब मुझसे प्यार कर रहे हैं। मालिक को कब क्या हो जाता है कुछ भी समझ में नहीं आता है। मालिक, ओ मालिक, मालिक उठ जाइए मालिक, दवाई खाने का समय हो चुका है मालिक। ओ मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये लीजिए आपके नींद की दवाई। अरे बेवकूफ, एक सोए हुए इंसान को नींद से जगा कर तू उसे नींद की दवाई दे रहा है? बेवकूफ कहीं के, तुझे अक्ल है कि नहीं? बड़ी अजीब बात है, दवा तो बैठकर ही खानी पड़ती है, सोकर खाएंगे तो गले में अटक जाएगी मालिक। अरे ऊपर वाले, इतने नौकर होने के बावजूद आपने बुद्धू राम को ही मेरे पास क्यों भेजा? क्यों? इसने मेरी नींद के 12 बजा दिए। आप भी ना मालिक। अभी तो सिर्फ 10 बज रहे हैं, 12 बजने में अभी 2 घंटे बाकी है। मेरी नींद तोड़कर वो जरूर अभी तक खर्राटे लेकर सो रहा होगा। रुक जा, रुक जा, डलवाता हूँ तुझे खर्राटे। अरे अरे ये क्या? बुद्धू तो आज खर्राटे ले ही नहीं रहा है। ए बुद्धू उठ, अरे मैं बोल रहा हूँ उठ। अरे बुद्धू, हाय हाय हाय, सुबह सुबह ये क्या हो गया? अरे बुद्धू ये क्या हो गया? आज मेरा शरीर पता नहीं क्यों हल्का हल्का लग रहा है। अरे ये क्या? अरे बाप रे, आय हाय, ये मेरी क्या हालत हो गई है? अरे ये सब कैसे हो गया? अरे बाप रे। अरे बाप रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। ये क्या? कौन हो तुम? मैं बुद्धू राम हूँ हुजूर। हर दिन सुबह मैं नींद से जागकर बाजार जाता हूँ, लेकिन आज मैं यहाँ कैसे आ गया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अरे हुजूर। अरे बेवकूफ, और हाँ, तुम मरकर यमराज के दरबार में आ गए हो, समझे? तुम मर चुके हो। मैं मर चुका हूँ। मैं मर चुका हूँ। जो मर जाते हैं वो लोग इस तरह नहीं रोते हैं। लोग तुम्हारे लिए इस तरह रोएंगे। इसका मतलब मेरी पत्नी और मेरे मालिक मेरे लिए इस तरह रो रहे होंगे। ये हमें कैसे पता होगा? हमें तो सिर्फ जन्म मरण का हिसाब पता होता है। हिसाब करना तो मुझे भी आता है। हर दिन सुबह मैं बाजार जाकर दूध वाले, सब्जी वाले सभी का हिसाब कर आता हूँ। आप सिर्फ मुझे हिसाब करने तो दीजिए, फिर देखिएगा। ये तो अच्छी खासी मुसीबत है। रुकिए रुकिए यमराज, इसे मैं देखता हूँ। तुम हिसाब करोगे? हाँ अच्छा, चलो बताओ जरा, 2 दुए कितना हुआ? दूधू दूधू तो दूध होता है, उस दूध से छेना बनता है। वो छेना ज्यादा खा लेने से पेट खराब हो जाता है। सुबह सुबह दरबार में आकर मस्ती कर रहे हो? यमराज, इसे सीधे नरक लोक भेज दीजिए। यही ठीक रहेगा, यही ठीक रहेगा। सुनो, यहाँ और इस बुद्धू को नरक ले जाओ। अरे बाप रे, नहीं, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। ओ हुजूर, मैंने कुछ नहीं किया है।
एक बार मिलकर क्यों नहीं गए मुझसे? रोना बंद करो, रोना बंद करो बहू। जो जाने वाला था वो तो चला गया। अरे बुद्धू, तू बहुत ही सच्चे दिल का इंसान था रे। सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ छोड़कर आकर आप क्यों चले गए? आप क्यों चले गए? बुद्धू रे, मैं तुझे कितना डांटा करता था, लेकिन तू जिस तरह मेरा ख्याल रखा करता था, उस तरह किसी ने भी मेरा ख्याल नहीं रखा होगा रे पागल। बुद्धू। ये है झूठ बोलने की सजा। इस लिस्ट में बुद्धूराम का नाम है यमराज। तो फिर इस बुद्धूराम को तेल में डाल दो और इसे तेल में तल दो। मैं क्या पकोड़ा हूँ जो मुझे तलोगे? ये मैं कहाँ कर फंस गया। मुझे छोड़ दो भाई, मुझे छोड़ दो। मैं कुछ नहीं किया। अरे रुको रुको। क्या हुआ? बुद्धू का नाम इस कॉपी से अपने आप मिट गया यमराज। ओह, इसका मतलब इसने जानबूझकर कभी झूठ नहीं बोला है। अब हमारी दूसरी सजा क्या है चित्रगुप्त? जी वो लोगों को धोखा देना। कटीली कुर्सी पर 1 घंटे बैठा कर रखो। कुर्सी कहाँ है? लेकर आओ। चुपचाप से जाकर उस कुर्सी पर बैठ जाओ। पागल हो क्या? मैं जानता हूँ कि वो कुर्सी मजबूत नहीं है, मेरे बैठते ही धड़ाम से टूट जाएगी। उसके बाद अगर मेरी कमर टूट गई तो हाँ? इसे जबरदस्ती कटीली कुर्सी पर बिठा दो। उसके बाद देखना इसे कैसा लगता है। अरे रुको रुको रुको। अरे ये इंसान तो बड़ा ही अजीब है। इसने सब कुछ किया है लेकिन ना समझी में किया है, इसलिए सजा मिलने के समय कॉपी से इसका नाम मिट जाता है। और मैं बोल रहा चाचा जी। चुप। अगर तुमने धरती पर कभी भी किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी तो फिर इस पकड़ से तुम्हारी जीभ काट ली जाएगी। जांच करो चित्रगुप्त, जांच करो। इस किताब में बुद्धू का नाम है कि नहीं? जी है यमराज। अब तुम कहीं भाग कर जाओगे नहीं बुद्धू। हाँ करो, जल्दी करो। नहीं, मैं आ नहीं करूँगा, मैं आ नहीं करूँगा हुजूर। मैंने एक बार आ किया था, मेरे मुंह में मक्खी घुस गई थी। बहुत हो गया, आप चुपचाप आ करो। रुकिए यमराज रुकिए, फिर से नाम गायब हो गया। हाँ, इसका मतलब है कि बुद्धू ने जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा। इसने जो कुछ भी किया अपनी बेवकूफी की वजह से किया। तो ये बात है। इसके पुण्य का लिस्ट जरा खोल कर देखिए चित्रगुप्त, और उसमें बुद्धू का नाम है कि नहीं? जी है, लेकिन साफ अक्षरों में लिखा हुआ नहीं है इसमें तो। बदमाश कहीं का, इसने अपनी पूरी जिंदगी में ना ही पाप किया है और ना ही पुण्य किया है। बेवकूफ कहीं का। इसका मतलब आप बुद्धू को ना तो स्वर्ग में रख सकते हैं और ना ही नरक तो में। ठीक है, इसे वापस धरती पर जाकर छोड़ आओ। इसे और थोड़े दिन जी लेने दो। जो आज्ञा यमराज। हाय हाय हाय, मर गया, बचाओ। अरे मैं तो एक बार पहले ही मर चुका हूँ।
और कितनी बार मरूंगा? अरे बुद्धू रे, तेरे बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगा? अरे बता के तो जाता पागल। अरे आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? अब कौन मुझे रात में नींद की दवाई देगा? और कौन मुझे सुबह चाय देगा रे? अरे बुद्धू रे। क्यों मालिक, मेरे रहते आपको चाय की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बुद्धू। ये क्या बात हुई? कितने दिनों के बाद अपनी पत्नी को देखा था, लगा था बुद्धू बोलकर मुझसे गले मिलेगी, लेकिन नहीं, भूत भूत बोलकर बेहोश हो गई है। तो अब क्या करूं? बुद्धू, तू जिंदा कैसे होकर वापस आ गए? जिसकी वजह से आप हर दिन मुझे डांटते रहते हैं ना, उसी वजह से, मतलब कि मेरी बेवकूफी की वजह से। क्या? अरे हाँ। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.